जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है सभी मित्रों का माँ जगदीश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान आपके यूट्यूब चैनल में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद्र सेमवाल आज आपको ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जो आप भी जानते हैं कि हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और यूट्यूब पर अनेक प्रकार के ज्ञान के चैनल मिलते हैं, अनेक प्रकार के विद्वानों से आपका परिचय होता है। ऐसा नहीं है कि हम ही संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं, कई योद्धा हैं जो ज्ञान के भंडार हैं। विचारणीय विषय है कि जिसके विचारों पर आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो आप अपने विचारों का मनन और चिंतन करें। आज का जो विषय है वह है कि जब हम किताबों को पढ़ते हैं, क्या किताबों में लिखा ज्ञान हम कभी जीवन पर उतारते हैं या नहीं। जैसे कि हम छोटी सी धर्म ग्रंथ, चाहे हम सत्यनारायण की किताब कथा हो, भगवान सत्यनारायण की कथा हो, चाहे महाभारत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे छोटी सी कोई ज्ञान की कहानी हो, जिन पर अनेक प्रकार का ज्ञान संभवत दिया जाता है, वो ज्ञान क्या हम अपने जीवन में उतारते हैं? नहीं। सफलता और असफलता, हम मंदिर जाते हैं रोज़ाना, वहाँ पर भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शिव पार्वती की आराधना करते हैं, नंदीश्वर की आराधना करते हैं और गणेश जी की आराधना, शंकर की आराधना और देवी की आराधना करते हैं, राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। प्रत्येक भक्त जो जिस भगवान को मानता है उसकी आराधना करता है, पर क्या हमें फल मिलता है? हम सकाम भक्ति से पूजा करते हैं। पूजा हम सकाम भक्ति से करते हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं कि मैं धनवान हो जाऊं, मैं वैभवशाली हो जाऊं, है मैं पुत्रवान हो जाऊं। विद्यार्थी अगर मंदिर जाते हैं तो वो क्या मांगते हैं कि मैं विद्यार्थी मांगता है कि मैं अच्छे एक प्रश्न पत्र का जवाब लिख सकूं और मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकूं। जब वो पढ़ लिख जाता है तो वो क्या मांगता है कि मैं एक सफल डायरेक्टर बनूं या नौकरी में सफल बनूं या अच्छे मैनेजर बनूं, मैं अच्छा इंजीनियर बनूं, मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, मैं नाम और शोहरत की ओर बढ़ूं। सभी व्यक्ति चाहते हैं, जो धन के विहीन होता है वह धन की कामना करता है, और जो जवान होता है वह विवाह की कामना करता है, और जो वृद्ध होता है वो मोक्ष की कामना करता है, बच्चा प्यार और प्रेम की कामना करता है। तो ये सब कब होता है? क्योंकि हम अपने जीवन के पटल पर रहने के लिए हम मंदिर जाते हैं, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में उन्हें धारण नहीं करते हैं। जैसे कोई आप नया वस्त्र बना लीजिए, अपने लिए अपना एक नया कपड़ा बना लीजिए, कोई वस्त्र अपने लिए बना लीजिए, अब आप उसे पहने नहीं, टांग के रखिए। सर्दी में आप अपने लिए एक अच्छा सा स्वेटर बना लीजिए या अच्छा सा कोट बना लीजिए। उसे जब तक आप धारण नहीं करोगे वो आपको ठंड बचाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि उसे सामने हैंगर पर टांगा हुआ वस्त्र आपकी हिफाजत नहीं कर सकता है। बारिश में हाथ में आपका छाता है, बोझ भी है और वो आपके हाथ में, लेकिन जब तक उसे खोलोगे नहीं, सिर पर छतरी को नहीं ओढ़ोगे, तो वो आपको बारिश में बचाने से असंभव नहीं होगा, संभव नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक आप घर बनाया, अपनी चार दीवारें बनाई, सुंदर घर सजाया, उसमें छत नहीं डाली, तो आपके घर पे सारा कूड़ा कटकर और बारिश भी आपके घर में आएगी। ठीक उसी तरह से जैसे आप अनेक प्रकार का भोजन बनाते हैं, घर पर रसोई में आप अनेक प्रकार के भोजन बनाते हैं, जैसे आप खीर बनाते हैं, पनीर बनाते हैं,
दाल मखनी आदि बनाते हैं, जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करते हैं, उसका रसांश ग्रहण नहीं करते हैं, उसका रस का स्वाद नहीं ग्रहण करते हैं, जीभ जब उसका ग्रहण स्वाद करती है तो आप अनुभव करते हैं ये कि अच्छा है, इसमें नमक है या नहीं है। कपड़े जब पहनते हैं तो आपको महसूस होता है ये ढीला है या टाइट है। ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में आप कोई भी पुस्तक धारण करते हैं, अगर बच्चा है तो उसे पुस्तक रटने से नहीं, उसको मनन करने पर, चिंतन करने पर आप उसका विचार करिए, उस पर विचार का मंथन करिए। बड़ा बच्चा इंजीनियर पढ़ता है, किताबों को रटना नहीं है, उसे जीवन में धारण करना है और आगे बढ़ना है। आप धारण करना ही सफलता की कुंजी है। आज मैं लगातार संसार में देखता हूं कि लोग एक से एक विद्वान हैं, भागवत के प्रकांड विद्वान हैं, या हम भी कर्मकांड के विद्वान, या कोई ज्योतिषी प्रकांड है, पर क्या वह अपना भी भला करता है इन चीज़ों से? कभी नहीं। कभी सोचा है आपने? अगर वह स्वयं धारण नहीं करता उसको, तो वह उसकी हिफाजत नहीं कर सकता है। जब तक आप किसी चीज़ को धारण करो, कोई कथा सुनो, कोई ज्ञान की कविता सुनो, या कोई भी चीज़ आप धारण करिए। जैसे आप बीमार होने पर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, और एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर पर जाते हैं और अपने लिए अच्छी दवाई लेकर और महंगी दवाई लेकर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर भी अच्छा है? ये नहीं कहना चाहिए कि डॉक्टर खराब है, ये नहीं कह सकते हैं आपकी दवाई महंगी नहीं थी, दवाई भी महंगी थी, वो औषधि अवश्य आपको ठीक कर सकती थी, लेकिन आपने डॉक्टर भी अच्छा लिया, फीस भी उसकी महंगी थी, दवाइयाँ भी आप महंगी खरीद कर लाई हैं, बशर्तनामा आप चूक गए कि आपने उसे समय से नहीं खाया, आप खाने में भूल गए हैं, आप खा नहीं सके उस औषधि को, इसलिए आप रोगग्रस्त रहे हैं सारी जिंदगी। आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आप क्योंकि आपने सिरानी के नीचे या किसी दराज में उस दवाई को बंद कर दिया और आप कभी ठीक नहीं हो पाए। क्योंकि इसलिए ठीक नहीं हो पाए, आपने दवाइयों को खाना अच्छा नहीं समझा। औषधि हमेशा कड़वा होती है और आपको स्वस्थ करती है, हमेशा स्वस्थ करने में वह आपका काम करती है। तो डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी, जो पुराणों या वेदों या शास्त्रों में जो बात लिखी है, आप जीवन में जरूरी नहीं है कि आप संपूर्ण भागवत पढ़ें, जरूरी नहीं कि आप 7 दिन साप्ताहिक पुराण सुने, जरूरी नहीं कि आप गीता का पाठ रोजाना करें, एक बार करें, लेकिन अपने जीवन में उसे धारण भी करिए। आप अपने आचरण में, अपने दिनचर्या में उसे रोजाना नित्य लाएं। वाणी में, आपकी प्रतिभा में, आपके रहन सहन में बसा होना चाहिए वो चीज़। तब समझो कि आप किसी चीज़ के ज्ञाता हैं, तब जब समझो कि आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, एक अच्छा डॉक्टर है, एमबीबीएस है, उसके पास कोई भी भौतिक अगर सुख साधन नहीं है तो वो आपको ठीक नहीं कर सकता है। आप अगर स्वयं को अच्छा बनाना चाहते हैं, स्वयं को अगर लाभान्वित करना चाहते हैं, तो पुस्तक की ज्ञान रटने से नहीं, उस पर मनन करना, चिंतन करने से हम आगे अपने मार्ग पर चलते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको नई जानकारियां दूंगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार की मैं ऊर्जा भर दूंगा। कोशिश करूंगा कि आप ऊर्जावान रहें, हैप्पी रहें, आप अपनी जीवन में धारणा शक्ति अच्छी रखें। अगर आप अपने जीवन में धारणा शक्ति रखते हैं तो अवश्य ही हमारा कल्याण सुनिश्चित होता है। आप अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाइए और अवश्य ही हमारा जीवन का कल्याण होगा। चाहे कोई ज्योतिष के अनुसार हो, कोई आप नवगुणों का उपाय करते हैं, उन्हें धारण करना सीख लीजिए। पूजा पाठ करते हैं, पहले स्वयं के जीवन में उसे धारण करना सीख लीजिए। अगर आप औषधि को खाना प्रारंभ कर देंगे तो अवश्य ही है कि जड़ से, मूल से ही आपका रोग खत्म हो जाता है। आप निरंतर औषधियों का सेवन करेंगे तो आप बड़े से बड़े रोग हमारे टल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वेदों में लिखी हुई बातें, वेदों में लिखे हुए नियम, वेदों में लिखे हुए संस्कार, हमारे भागवत में लिखी हुई कथाएं अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन का उद्धार होगा। इन्हीं विश्लेषणों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे ज्योतिष
चैनल में माँ जगदेश्वरी देवी ज्योति संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरे चैनल, एक बार पुनः आपसे अनुरोध विनती करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी करें, शेयर करें। अवश्य ही पुनः दूसरी वीडियो में आपके साथ पुनः 3 दिन बाद फिर से मुलाकात होगी। तीसरे दिन